कार्यकर्ता मानती हूँ, कार्यकर्ताओं के पास इंफॉर्मेशन रहती है, लेकिन संजय जी आप कुछ कह रहे थे। नहीं, तुहिन जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है। तो मुझे लगता है कि अभी 4 राज्यों के वोटों की गिनती हुई है, एक राज्य में कांग्रेस सरकार बना रही है, 3 राज्यों में उनकी एक तरह से बड़ी हार हुई है। लेकिन अगर आप वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो चारों राज्यों में कांग्रेस के पास 40% वोट है। ऐसे राज्य भी जो कांग्रेस हार गई है, तीनों राज्य, यहाँ पे भी 40, 40.5, 41% वोट है तीनों राज्यों में। और महाराष्ट्र में भी देखें, वहाँ पर उनकी सरकार बन रही है, वहाँ पे भी 40% वोट है। तो अगर 40% वोट लाने वाली पार्टी के खिलाफ अगर हम कहें कि ये आक्रोश है, तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा एक तरह से आकलन ठीक नहीं कर रहे। हारी जरूर है पार्टी। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जितने प्रतिशत वोट मिले थे 2018 के चुनाव में, उतना ही वोट मिला, आधा % वोट बढ़ा ही है। लेकिन बीजेपी की तरफ जो छोटी अदर पार्टियों को वोट मिला था 2018 में, वो सारा बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। आप देखें राजस्थान में भी बीजेपी को जितने वोट मिले उससे थोड़ा सा आधा % वोट ज्यादा ही मिल रहा है। और छत्तीसगढ़ में उनका वोट थोड़ा कम होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो आक्रोश कहना तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है कि कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है। नहीं, मजबूरी भी है ना उनकी, तो तुहिन सेना की तो मजबूरी भी है ना संजय जी, क्या कहेंगे? नहीं, वो ठीक है, उनकी मजबूरी है या उनका एनालिसिस है। मुझे लगा कि दर्शकों के मतलब क्लैरिटी के लिए मैं अपने तरफ से अपनी बात कहना चाह रहा था कि इसको आक्रोश कहना शायद ठीक नहीं है। आक्रोश नहीं है। कांग्रेस के 2 पार्टियों के बीच में एक तरह से कंपटीशन था और जनता ने कांग्रेस के को दरकिनार कर बीजेपी को चुना। लेकिन इस चुनने की वजह ऐसा नहीं है कि आक्रोश है, कांग्रेस को बिल्कुल उखाड़ फेंकना चाहते हैं, ऐसा तो होता हुआ मुझे दिखाई नहीं। तो क्या वजह संजय जी? तीनों महत्वपूर्ण राज्य, नॉर्दर्न स्टेट्स, हिंदी पट्टी के सबसे ज्यादा चर्चा एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान पर हुई। तेलंगाना पर तो चर्चा ही 4 दिन पहले होनी शुरू हुई थी। तो ये तीनों हिंदी पट्टी के राज्य सौंप दिए गए बीजेपी को, कोई कारण? नहीं, कारण तो जरूर रहे होंगे। मध्य प्रदेश में जिसकी चर्चा बार बार हो रही है कि भाई मध्य प्रदेश में न तो शिवराज सिंह चौहान अनपॉपुलर थे और न ही सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। काम उनका पसंद आया, सरकार में थे, उनका काम पसंद आया और जनता ने जितना 2018 में वोट दिया तो उससे ज्यादा वोट दिया। कांग्रेस को जितनी जनता ने 2018 में वोट दिया तो उतनी जनता ने वोट दिया। रही बात छत्तीसगढ़ की, तो इस बात की चर्चा बहुत हो रही थी कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस निश्चित रूप से चुनाव जीतेगी, कंफर्टेबल है। कंप्लिसेंसी रही होगी पार्टी के अंदर में, पार्टी ने दमखम नहीं लगाया। और ये जो आखिरी में जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, हालांकि केयरफुल एनालिसिस की जरूरत है, मुझे लगता है पार्टी ने दमखम नहीं लगाया और पार्टी एकजुट होकर के चुनाव नहीं लड़ी। भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे थे, शायद उसका भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। महादेव ऐप जिसकी चर्चा हो रही है, शायद उसका भी कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन महादेव ऐप में तो पीएमएलए कोर्ट में असीम दास नाम का वो ड्राइवर खुद ही मुकर गया कि कोई कुछ मैंने पैसा डिलीवर नहीं किया। तो ये भी नहीं पहुंची चीजें जनता में। देखिए, परसेप्शन का खेल है। आर्यमल का जी, ऐसा नहीं है, परसेप्शन का खेल है। कोई व्यक्ति ईमानदार है या बेईमान है, ऐसा नहीं है कि जब तक वो रंगे हाथों नहीं पकड़ा जाता है तो उसको बेईमान नहीं माना जाता है। लेकिन एक परसेप्शन बन जाता है किसी व्यक्ति के बारे में कि ये व्यक्ति तो ईमानदार नहीं है, इस पे तमाम तरह के आरोप है, आरोप चाहे साबित हो या ना हो। तो परसेप्शन की लड़ाई है चुनाव में, और उस परसेप्शन की लड़ाई में अगर ऐसा लगने लगा होगा लोगों के मन में कि भाई हम जिस व्यक्ति को, जिस मुख्यमंत्री को काम करने वाला एक ईमानदार मुख्यमंत्री मानते थे, लेकिन शायद हकीकत कुछ और है, तो ऐसा परसेप्शन बनाने में बीजेपी कहीं ना कहीं सफल रही होगी। वो भी तब जब कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया गया।